तंग करोगे हम उतना मजबूत होंगे। पाकिस्तान श्रीलंका के नक्शे कदम पर जा रहा है। अवाम को कॉल दूंगा तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसी माह अवाम का समुंदर निकलने वाला है। हुकूमत से सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन पर बात हो सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दुनिया के सामने मजाक बन गया। मुकदमा और GIT में हाजिरी मजाक के सिवा कुछ नहीं। एक तरफ कहा जा रहा है सैलाब है, सियासत ना करो, दूसरी तरफ मुझे खत्म किया जा रहा है। हमें सियासी फंडिंग करने वालों को हरासा किया जा रहा है। हर चीज़ आइन और कानून के दायरे में रहकर की, इसलिए चुप बैठा रहा क्योंकि मुआशी हालात बुरे थे। आर्मी चीफ की तैनाती अपने वक्त पर और तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। इमरान खान का बयानिया मुस्तरद करना होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान फितना है और हर तरफ फितना फैलाना चाहता है। इमरान खान वो फितना है जिसको जितना मानते रहोगे वो उतना फैलता रहेगा। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला होने पर यह फितना बैठ जाएगा। मर्जी का आर्मी चीफ कभी हमने कहा न सोचा। 25 मई को इमरान खान को रुस्वा करके जाने दिया, अब नहीं जाने देंगे। सदर मुमलिकत हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने के लिए पुरुमीद। कहते हैं मुल्क में ब्रेक थ्रू दूर नहीं, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। सियासी मुफाहमत हो, तमाम फरीक़ैन एक छत तले जमा हो, ये अब नामुमकिन नहीं। कोशिश है मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल आए। इंतखाबात मुल्की बहरानों से निकलने का बेहतरीन हल है। हर धर्मी से मुल्क का नुकसान होगा। सदर आरिफ अलवी ने मजीद कहा, इलेक्शन में अब चंद माह का फ़र्क रह गया। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामले को निपटाना चाहिए। सियासी बहरान हल कर लें तो मुआशी बहरान हल करना कोई मसला नहीं। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया, नाक से लकीरें निकलवाईं। PTI ने IMF मुआहिदे की धज्जियां बिखेरी। IMF ने कहा शराइत को नहीं माना गया तो प्रोग्राम रुक जाएगा। हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान माशी तबाही के दहाने पर था। मखलूत हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इसमें किसी को शक नहीं कि आज महंगाई अपने उरूज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वकला कन्वेंशन से खिताब। बोले, किसी दोस्त मुल्क के पास जाते हैं तो वो सोचते हैं मांगने आए हैं। हम एटमी ताकत न होते तो मसाइल मज़ीद गंभीर होते। आज भी हमने कुछ न किया तो मुस्तक़बिल में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हालात बेहतर करने के लिए दूर रस नताइज के हामिल फैसले करना होंगे। पूरे मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पुलिस की GIT में पेश। खातून जज और IG DIG को धमकियों के हवाले से 20 मिनट तक पूछगछ। क्या ये दुरुस्त है कि आपने कहा IG DIG शर्म करो, ज़ेबा चौधरी आप पर हम एक्शन लेंगे? क्या आपको इल्म है इस तकरीर के बाद फोर्स में खौफ पैदा हुआ? आपकी तकरीर और मुकदमे के बाद केस के तफ्तीशी अफसर को डराया जा रहा है। आपके बयानात दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं। तफ्तीशी हुकाम के चेयरमैन तहरीक इंसाफ से सवालात। इमरान खान ने जवाब दिया, हाँ कहा था IG DIG शर्म करे, ज़ेबा चौधरी के खिलाफ एक्शन लेंगे। मेरा मतलब डराना और खौफ फैलाना नहीं था। अफसरान को डराने के हवाले से कोई बात मेरे इल्म में नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान तफ्तीश का हिस्सा बना दिया गया। इमरान खान को 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया गया। डेंगू के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में 161 केसेस रिपोर्ट। रवां बरस मरीजों की तादाद 3434 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ 205 केसेस सामने आए। मुतासर अफराद की तादाद 3210 हो गई। मर्दान में सबसे ज़्यादा 100 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में डेंगू के 65, इस्लामाबाद में 128 नए मरीज़ रिपोर्ट। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में टेस्टिंग किट्स खत्म हो गई। अलामात होने पर डेंगू के बजाय CBC कराया जाने लगा। पंजाब में डेंगू के 164 मरीज़ रिपोर्ट। लाहौर में 67, गुजरांवाला में 13 केस। खानेवाल, साहिवाल, फैसलाबाद, अटक, गुजरात, ओकाड़ा, राजनपुर, सरगोदा में भी डेंगू फैलने लगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला में डेंगू केसेस में इजाफे पर इजहार तशवीश। डेंगू की रोकथाम के लिए बरवक्त इक़दामात न करने पर बरहमी का इजहार। हाई रिस्क अजला में जंगी बुनियादों पर इंसदाद डेंगू इक़दामात और 7 रोज़ में मशीनें खरीदने का हुक्म।
सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज मुतासरीन को निशाना बनाने लगे। सांस, हैज़ा, बुखार, गैस्ट्रो, आँख और जिल्द के अमराज में कई गुना इजाफा। रिलीफ कैंपों में 3,19,000 से ज़ायद अफराद डायरिया का शिकार, 3,11,000 से ज़ायद अफराद जिल्द की बीमारियों में मुब्तला। सांस के 2,75,000, मलेरिया के 1,16,000 मरीज़, 4,07,000 से ज़ायद अफराद दीगर अमराज में मुब्तला। खैरपुर की तहसील कंगरी में गैस्ट्रो और मलेरिया से एक बुजुर्ग और 2 खातीन जाँ बहक, 134 अफराद सांप के काटने और 682 अफराद कुत्तों के काटने से मुतासर हुए। पंजाब में 54,427 अफराद सांस की बीमारियों में मुब्तला, 42,000 से ज़ायद स्किन इन्फेक्शन से मुतासर, 24,000 से ज़ायद को हैज़ा हो गया। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली और जाफराबाद समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में भी वबाई अमराज ने सर उठा लिया। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाबी पानी ताहाल ना निकला। दादू की 5 यूसी ताहाल ज़ेरे आब। ठट्ठा में कच्चे के इलाके में दर्जनों देहात मुतासिर। बदीन में सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आबादी को इनखला का अलर्ट जारी कर दिया गया। मसाजिद से इलाका खाली कराने के ऐलानात। ज़िले इंतजामिया ने अपील की कि माल मवेशी और कीमती सामान लेकर घर से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सखर में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 1,486 हो गई। 17,60,000 से ज्यादा घरों, 12,718 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल माफ़ करने का ऐलान। सैलाब ज़दा सोबतपुर का दौरा, सैलाब की तबाहकारियों, रेस्क्यू और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग ली, इमदादी काम तेज़ करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज सियासत दफन कर दें, अपील है दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें, मुतासरीन की इमदादी कामों में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिलीफ के लिए ऐलानात सियासत का हिस्सा नहीं, हमने रियासत को बचाना है। सैलाब से तबाही बड़ा इम्तिहान है, कौम को इकट्ठा होकर मदद करनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। रिलीफ के बाद मुतासरीन के घरों की तामीर करेंगे। सैलाब से पाकिस्तान को 2010 से भी ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर डैम बने होते तो बारिश का सारा पानी नेमत बन जाता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, टेलीथॉन में 5 घंटे में 10 अरब रुपए इकट्ठा किया। पूरी कौम को सैलाब मुतासरीन की फिक्र है। हुक्मरानों को मुल्क की फिक्र नहीं, कुर्सी जाने का खौफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तौसा का दौरा, मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब को तौसा को ज़िले का दर्जा देने का मशवरा। परवेज़ इलाही की रुखसती बहुत करीब है, अगले चंद रोज़ में पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का दावा, बोले 15 से ज़ायद हुकूमती MPAs हमारे साथ राब्ते में हैं। वज़ीर आला ने सैलाब ज़दा अवाम को लावारिस छोड़ दिया, ये कंपनी अब ज़्यादा देर नहीं चलेगी। सूबे में रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। पंजाब में परवेज़ इलाही और उनके साहबजादे इमरान नियाज़ी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। सूबे के वसाइल को फ़ौज और अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब में कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं। अता तारड़ की अदालत में पेशी, जज का पंजाब असम्बली हंगामा आरआई केस में अता तारड़ समेत 11 मुल्ज़िमों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पंजाब में तब्दीली कैसे आई? हमारी नंबर गेम पूरी है। मुस्लिम लीग नून खिसक चुकी है। हमने 186 गिनकर दिखाए, एतमाद का वोट आसानी से ले लेंगे। साबिक़ वफाकी वज़ीर मुनिस इलाही की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में नए बल्दियाती बिल की मंजूरी। बल्दियाती बिल के मुताबिक पंजाब में 25 जिला काउंसिल और 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सरबराह मेयर होगा। अवाम बराह रास्त वोट से मेयर का इंतखाब करेंगे। देहात और शहरों में यूनियन काउंसिल बनेगी। तहसील काउंसिल और टाउन खत्म, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट काबीना, हर गाँव में एक विलेज पंचायत काउंसिल होगी। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, वासा, PHEs मेट्रोपॉलिटन के मेयर के मातहत होंगी।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कराची से 3 लापता अफराद की लाशें मिलने की आज़ादाना तहकीकात का ऐलान। राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर अयाज सादिक की MQM रहनुमाओं अमीनुल हक, खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वजीर दाखिला का कहना है कि सिंध हुकूमत से मिलकर तहकीकात कराएंगे। MQM राब्ता कमेटी का वसीम अख्तर की सरबराही में हंगामी इजलास। कारकुनान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के हवाले से मुशावरत। वफाकी वजीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी का कहना है कि 24 घंटों में 3 लापता कारकुनान की लाशें मिली हैं। तीनों को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। CCTV फुटेज मौजूद है। मुहाजिरों की लाशें ही क्यों मिलती हैं? इलेक्शन कमीशन का एक के बाद एक फैसला। 9 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली के 8 हल्कों में पोलिंग 16 अक्टूबर को कराने का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है NA 237 मलीर कराची, NA 239 फरंगी कराची, NA 108 फैसलाबाद और NA 118 ननकाना साहब। NA 45 कोरम में भी पोलिंग की तारीख तब्दील करके 16 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर 3 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशस्त पर भी पोलिंग की तारीख तब्दील। NA 157 मुल्तान, PP 139 शेखुपुरा, PP 209 खानेवाल, PP 241 में भी अब पोलिंग 9 अक्टूबर के बजाय 16 अक्टूबर को होगी। जमहूरियत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत तमाम जमहूरी ममालिक में अवामी हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं बाइख्तियार पार्लियामान ही जमहूरियत की पहचान है। तमाम फैसलों का इख्तियार पार्लियामेंट को होना चाहिए। हम जमहूरियत का अलम कभी भी सरनिगू नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा इंतशार फैलाने वाले अनासिर जमहूरी निज़ाम के लिए एक बड़ा ख़तरा है। मुसावात, इत्तेहाद और यकजहती के जमहूरी उसूलों को मजबूत करने की ज़रूरत है। पंजाब में सरकारी आटा गायब। दुकानों पर आटे की महंगे दामों फरोख्त। रावलपिंडी में दुकानदार 15 किलो का थैला 1600 रुपये में फरोख्त करने लगे। आटे का बहरान आवाम के लिए नया इम्तिहान बन गया। शहरी सस्ते आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। बेशतर बाजारों में आटा गायब। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल मसूर, माश और दाल चना की कीमत आम मार्केट के बराबर। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी की किल्लत के बायस कतारें। शहरी घंटों इंतजार पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें बढ़ने पर परेशान। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद आज पाकिस्तान पहुंचेगी। T20 सीरीज के लिए कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। मेहमान टीम पहला प्रैक्टिस सेशन जुम्मे के रोज करेगी। हफ्ते के रोज दोनों टीम्स का प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। पाक इंग्लैंड 7 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 20 सितंबर को होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा।